नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं सिमरन अरोरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पर चलेगी महंगाई की तलवार, जीएसटी बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव। सिगरेट, तंबाकू और एरेटेड बेवरेजेस जैसे हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। इन पर मौजूदा जीएसटी दर 28% है, जिसे बढ़ाकर 35% किया जा सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रियों का ग्रुप इस पर विचार कर रहा है कि कैसे जीएसटी के दरों को और युक्तिसंगत बनाया जा सके। 11 दिन पहले आ चुका है विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। उसके बावजूद मंगलवार को फिर से मतदान होने जा रहा है। महाराष्ट्र में ईवीएम में धांधली के लगे आरोपों के बीच राज्य के एक गांव में मंगलवार को फिर से मतदान होने जा रहा है। यहां के लोग ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। हालांकि ये मतदान उपचुनाव होगा और इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका नहीं होगी। चुनावी नतीजों में एनसीपी शरद पवार उत्तमराव जानकर ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राम सतपुते को हराया था। अजमेर दरगाह के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के सर्वे की मांग। राजस्थान के अजमेर से 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का सर्वे की मांग की गई है। इस मस्जिद को ऐतिहासिक माना जाता है और देश की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक कहा जाता है। इसके बाद अजमेर कोर्ट ने दरगाह के सर्वे वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को नोटिस जारी किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी वार्निंग, कहा कि अगर गाजा पत्ती बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी समूह हमास को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर गाजा पत्ती में बंधक बनाए गए लोगों को 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले नहीं छोड़ा गया तो इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। पिछले साल हुए हमले में हमास ने करीब 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। खतरे में पड़ा इजरायल और हिजबुल्लाह की शांति का समझौता। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया सीज फायर उल्लंघन का आरोप। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम खतरे में पड़ता दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर समझौते के बाद भी हमला करने और सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। समझौता होने के बाद पहली बार आतंकवादी समूह ने इजरायल द्वारा बार बार किए गए हमलों के बीच इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र की 2 और मिसालें दागी हैं, जिससे युद्ध विराम समझौता खतरे में पड़ता दिख रहा है। अडानी की कंपनी से अब आधी बिजली ही खरीदेगा बांग्लादेश। विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रही बांग्लादेश की सरकार। बांग्लादेश से भारतीय अरबपति गौतम अडानी की कंपनी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश की सरकार ने फैसला किया है कि अब अडानी पावर से खरीदे जाने वाली बिजली की मात्रा में कटौती करते हुए आधा कर दिया गया है। अडानी पर अमेरिका में लगे कथित रिश्वतखोरी के आरोप के बीच बांग्लादेश सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ डील की समीक्षा करने की बात कही थी और अब ये बड़ा फैसला लिया है। इस्कॉन ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दी सलाह, कहा कि वे मंदिरों और घरों के अंदर अपने धर्म का पालन करें। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच अब कोलकाता के इस्कॉन ने बांग्लादेश में अपने सहयोगियों को सलाह दी है कि भगवा रंग से बचें, तुलसी की माला छिपाएं, टीका मिटाएं और सर को ढक लें। ऐसी सलाह इसलिए दी गई है ताकि पड़ोसी देश में मौजूदा अशांति की स्थिति से बचा जा सके। सजी धजी दुल्हन का एक इशारा और बंधक बना लिए गए बाराती परिवार ने दूल्हे के माता पिता से 4 लाख रुपए की मांग की। बिहार के केतार जिले में एक दूल्हा जो अपनी शादी में देरी से पहुंचा, उसे लेने के देने पड़ गए। ऐसे में लड़की के परिवार ने शादी में हुआ अपना खर्च वसूलने के लिए दूल्हे के माता पिता को बंधक बना लिया। इस अजीबोगरीब मामले में लड़की के परिवार ने दूल्हे के माता पिता से 4 लाख रुपए की मांग की। दूल्हे की पहचान मंजीत चौधरी के रूप में हुई है। अकाली नेता सुखबीर बादल को अकाल तख्त ने सुना दी सजा, झूठे बर्तन और वॉशरूम साफ करने का दंड। अकाली नेता सुखबीर बादल को अकाल तख्त ने सजा सुना दी है। कहा गया कि उन्हें झूठे बर्तन और वॉशरूम साफ करने होंगे। असल में डेरा साचा सौदा सिरसा के प्रमुख राम रहीम को माफी और बेअदबी के केस में सुखबीर बादल को सजा सुनाई गई है। उनको सबसे पहले 1 घंटा बाथरूम साफ करना होगा, उसके बाद लंगर के झूठे बर्तन भी साफ करने होंगे, इसके बाद उन्हें कीर्तन भी सुनाना होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी की बहन न्यूयॉर्क में गिरफ्तार, आग लगाकर एक्स बॉयफ्रेंड को मारने का आरोप है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी की बहन आलिया फाकरी बिल्डिंग में घुसी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से चिल्लाकर कहा कि आज तुम सब मरने वाले हो। इसके बाद एक गवाह जब अपने घर से बाहर निकला तो देखा कि आग लगी हुई थी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।